ऐसे रूम अंधेरा करके फोन देखने में मजा ही कुछ और है। मतलब सच में इतना मजा आता है ना। ये क्या है? What the hell? ये लॉक किया हुआ है। अब ये मत कहना दिन के टाइम में भूत है। ये किसका हाथ है? मुझे मामा को फोन करना पड़ेगा। नहीं नो प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं। कौन तुम? मामा का फोन नहीं लग रहा है। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं। इसको क्या हो रहा है? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या देख रहा है पीछे? इसको क्या हो गया? ये तो नाटक कर रहा है। नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं। ये क्या हो रहा है? किसको मार रहा है? एक सेकेंड। तू, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे को डरा दिया। तू मेरे बालकनी में कैसे आ गया? तू नहीं डरता? नहीं। हट, तो तुझे डराने का फायदा ही क्या हुआ? हट फालतू में। मैं बच्चा नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से। फालतू में टाइम वेस्ट करवा दिया। पहले तो डरती। हट। तो आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसी हॉरर स्टोरीज, इसलिए तो मैंने हॉरर इंट्रो किया और मैं ये वीडियो भी सुबह बना रहा हूँ। तो बेसिकली आपने खूनी मंडे हॉरर स्टोरी चैनल के बारे में सुना ही होगा, तो मैं आज उस पर रिएक्ट करने वाला हूँ। बेसिकली उसने एक स्टोरी बेचा है, सर्बियन डांसिंग लेडी। तुम आओगे शुभू? आओ ना प्लीज, प्लीज आओ ना, प्लीज आओ ना मेरे पास, प्लीज। नहीं मत जाओ, डरावना नहीं है, अच्छा भी है। देखोगे? नहीं सुनेगा वो। तो वीडियो को प्ले करते हैं। बेसिकली आपने मेरे सर्बियन डांसिंग लेडी का वीडियो देखा ही होगा, तो आज हम उस पर खूनी मंडे पे रिएक्ट करेंगे। उसका स्टोरी शुरू करते हैं। खूनी मंडे चैनल पर आपको मिलती है, मुझे पता है बहुत खतरनाक स्टोरीज मिलती है खूनी मंडे चैनल पे। जाके सब्सक्राइब करो खूनी मंडे चैनल, और साथ ही साथ सोमांश, वर्ल्ड ऑफ सोमांश को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। शुरू करते हैं। एक 22 साल का लड़का था। अच्छा। वो अपने पूरे परिवार के साथ सर्बिया में रहता था। सर्बिया में रहता था। लियोन को नए नए सोशल एक्सपेरिमेंट्स करना और चैलेंजेस करना बहुत पसंद था। एक रात लियोन अपने फ्रेंड की पार्टी से अपने घर की तरफ लौट रहा था। अच्छा। कार तेज स्पीड में थी। अरे बाप रे। और लियोन ने लाउड वॉल्यूम पर गाने चलाए हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। लियोन ये देखकर बौखला गया। अरे। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह घुमा दिया और गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकरा गई। अच्छा, पेड़ में जाकर टकरा गई। पर थोड़ी चोट आई और मेरा स्क्रीन हाफ हो गया। एक हॉस्पिटल था। अच्छा। जहाँ का स्टाफ क्रैश की आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और लियोन को हॉस्पिटल के अंदर ले गया। अच्छा। लियोन को क्रैश के 15 मिनट बाद ही होश आ चुका था। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी और अब वो घर जा सकता था। लियोन ने अपने लिए एक टैक्सी और अपनी गाड़ी के लिए एक टो ट्रक बुक कराया। उसका वेट करते करते वो हॉस्पिटल में ही अपनी टैक्सी और उस टो ट्रक का वेट करने लगा। अच्छा। वो हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। वो बार बार उस औरत के बारे में सोचने लगा जो अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। मगर उसे लगा कि शायद वो उसके मन का कोई वहम होगा। उस बालकनी से लियोन को उसकी क्रैश्ड गाड़ी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने मॉम डैड को अपने एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए फोन निकाला ही था। ठीक है। कि उसका ध्यान अचानक गाड़ी से कुछ दूर लगी एक स्ट्रीट लाइट पर गया। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे एक सेकंड पॉज करो। मैंने ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है। उसे वही औरत दिखी जो उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बेहद अजीब तरीके से डांस कर रही थी। लियोन उसे देखकर बहुत चौंक गया और अपने फोन से उसे रिकॉर्ड करने लगा।
कि तभी लियोन के फोन पर किसी का कॉल आ गया। लियोन ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन उसने जैसे ही वापस उस स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा, गायब हो गई। तो वो औरत अब वहां से गायब हो चुकी सर्बियन डांसिंग लेडी। उसके फोन की रिकॉर्डिंग भी अपने आप बंद हो गई। जब उसने अपनी फोन गैलरी चेक करी तो उसमें वो वीडियो थी ही नहीं। लियोन ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसके कुछ ही देर में उसकी कैब वहां आ गई, इसलिए और वो तुरंत वहां से निकल गया। मगर वो अभी भी काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा था। घर पहुंचते ही लियोन ने उस औरत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। जब उसने इंटरनेट पर देखा तो उसके होश उड़ गए। इंटरनेट पर लियोन को एक वीडियो मिली जिसमें वही अजीब सी दिखने वाली औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे वैसे ही अजब तरीके से डांस कर रही। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। शुभू मेरे पास लेके आ गया फोन, अब उसको भी देखना है। मैं फुल वॉल्यूम करके चलाऊंगा। सॉरी, मैं भूत का वीडियो देख रहा हूँ। इंटरनेट पर लोग उस औरत को सर्बियन डांसिंग लेडी कह रहे थे। कुछ लोग तो उस डांसिंग लेडी को एक भूत भी बोल रहे थे भूत और कह रहे थे कि वो डांस नहीं बल्कि कोई भूतिया रिचुअल कर रही है। ये सब देखकर लियोन उस औरत में और इंटरेस्टेड हो गया। अगली रात लियोन अपने छोटे भाई निको के साथ कैमरा लेकर उसी जगह चला गया जहां उसे वो औरत दिखी थी। वो दोनों रात के 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर जाकर छुप गए और कैमरा निकालकर उस औरत का वेट करने लगे। अच्छा देखो शुभो, उस औरत का वेट करने लगे, मगर वहां कुछ भी अलग नहीं हुआ। लियोन ने सोचा कि शायद वो औरत कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान होगी। लियोन वहां से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि सफेद कपड़ों में वही औरत उस स्ट्रीट लैंप के नीचे आ रही है। उसका चलने का ढंग बेहद अजीब था, बहुत ही अटपटी चाल थी उसकी। अच्छा। जैसे ही लियोन ने उस औरत को देखा, उसने कैमरा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो औरत उस स्ट्रीट लैंप से नीचे आई और दोबारा वैसे ही अब नॉर्मल तरीके से डांस करने लगी। तो मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इस बार लियोन ने देखा कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा है। उस औरत के बाल उसका चेहरा ढक रहे थे और इसलिए लियोन उसका पूरा चेहरा ढंग से नहीं देख पा रहा था। अचानक ही वो औरत डांस करते करते रुक गई और देखते ही देखते उस औरत की हड्डियां चटकने लगी और उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे। तभी उस औरत ने अपना चेहरा पॉज करो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। एक सेकंड, सर्बियन डांसिंग की लेडी हड्डियां कब से चटकने लग गई? पता नहीं, बस लियोन की तरफ किया और वो उसे देखते ही जोरों से हंसने लगी। उस औरत का चेहरा डिसफॉर्म्ड और बेहद डरावना था और निको की तरफ चलकर आ रही थी। लियोन और निको ये सब देखकर बहुत डर गए। वो फौरन अपनी कार की तरफ भागे। जैसे ही लियोन अपनी कार के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि निको उसके साथ नहीं है। लियोन ने नजर घुमाई तो उसने देखा कि निको उस डांसिंग लेडी के पास खड़ा था। मैं खाते खाते देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि निको उसके वश में है। लियोन ने निको को जोर से आवाज लगाई और निको मानो वापस होश में आ गया हो। निको जल्दी से वापस कार की तरफ भागा और लियोन और निको दोनों कार में बैठकर वहां से निकलने लगे। जब लियोन ने आसपास देखा तो वो डांसिंग लेडी कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक ही वो लियोन की कार के सामने आ गई। उसे देखकर लियोन की रूह कांप गई, लेकिन लियोन ने अपनी कार नहीं रोकी। लियोन की कार उस डांसिंग लेडी के पार हो गई। और जब लियोन ने अपने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो वो डांसिंग लेडी उस रोड पर खड़ी लियोन को ही घूर रही थी और फिर अचानक वो हवा में कहीं गायब हो गई। उस रात वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे और चुपचाप सो गए। अगले दिन निको ने लियोन को बताया कि उस डांसिंग लेडी ने पिछली रात निको से कहा कि वो खुद डेथ है और वो जिसको भी देखेगी वो उससे उसकी सबसे करीबी चीज छीन लेगी। इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने लियोन और निको की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या हुआ? एक रात लियोन और निको की माँ, अरे शुभ अपना मुंह बंद रखो ना।
कुछ हुआ, एक सेकंड में समझा इस इंसिडेंट के कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसने लियोन और निको की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। एक रात लियोन और निको की माँ एक्सीडेंट में मारी गई। उनका एक्सीडेंट भी उसी स्ट्रीट लैम्प के नीचे हुआ था जहां लियोन ने उस डांसिंग लेडी को देखा था। कभी कभी तो उस दिन के बाद से लियोन और निको को अक्सर उस डांसिंग लेडी के सपने आते हैं। बल्कि निको की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो कभी कभी रात में अपने घर से निकलकर बाहर सड़क पर उसी डांसिंग लेडी की तरह वैसा ही अजीब डांस करने लगता है। ऐसा मत कर भाई। दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी सच में है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर अगर आपको देर रात में कभी कोई ऐसी डांसिंग लेडी दिखे तो उससे दूर ही रहिएगा। दूर है? क्या पता वो आपसे आपकी सबसे करीबी चीज ले ले। और दोस्तों, सर्बियन डांसिंग लेडी सच में भाई आजकल सर्बियन डांसिंग लेडी को लेकर बहुत चल रहा है, पता नहीं ये सच है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टार्टिंग कैसा लगा इंट्रो शुभू को देख के डरा, वो मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। डर नहीं आता है मुझे। हाँ तुमको डर नहीं लगता इसलिए तो तुम्हें वीडियो नहीं देखा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय। मैंने भी पता। अरे बंद हो जा, मेरे को लगा बंद हो गया।